नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड बहुत है और मैं ठंड में कपड़े भी बहुत पहनता हूँ। आप लोगों को भी पहनना चाहिए मोजा और टोपी। मुझे काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि मैं कहीं पार्टी में भी पहले जाता था, अब तो नहीं जाता, तो मफलर बांध के जाता था। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि मुझे आई हैव टू वर्क 365 डेज इन ए ईयर। मैं छुट्टी लेना लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकता। 35-36 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गया, मगर मैंने एक भी दिन तबीयत खराब होने पर छुट्टी नहीं ली। तबीयत खराब होने पे काम को सफर कराना इज ह्यूमिलिएशन ऑफ सन एंड सैटर्न। आप शनि और सूर्य का अपमान कर रहे हैं यदि तबीयत खराब होने पर ऑफिस नहीं जा रहे हैं। जिस तबीयत खराब होने पे आप बिस्तर से उठ ही ना पाए, वहां पे ऑफिस नहीं जाना ठीक है, मगर थोड़ा भी तबीयत खराब है और ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग विद वर्क प्लेस इज ह्यूमिलिएशन टू सन एंड सैटर्न। आज का हम पंचांग शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि श्री प्रदान करती है, विजय प्रदान करती है और एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि एक नंदा तिथि है जिसके कॉज इज वीनस, शुक्र के अनुसार ये फल देती है एकादशी तिथि। और एकादशी तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। वर्तमान में तुला और मकर पे कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए ये तिथि तुला और मकर राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपकी कुंडली में जहां जहां तुला और मकर राशि है वहां पर आपको भौतिक कारकत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आध्यात्मिक कारकत्व के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इससे तात्पर्य क्या निकलता है? जैसे छठे भाव में तुला राशि पड़ गई आपके या मकर राशि हो गई, तो छठा भाव किस चीज का होता है? भौतिक कार्यकत्व में आपको डेली रूटीन सपोर्ट मिलने का होता है। आज के दिन दग्ध है, इसका मतलब डेली रूटीन डिस्टर्ब होगा, डेली रूटीन में आपके ईज नहीं होगी और सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरों को आज सपोर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए और डेली रूटीन की तरफ थोड़ा सा कॉन्शियस होके मेहनत कर लेनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली फॉर लाइफस्टाइल। हाँ, एकादशी तिथि का जो इफेक्ट है दैट इज मरकरी। कॉज इज वीनस एंड इफेक्ट इज मरकरी। दोनों ही वृश्चिक राशि में है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में है। और शुक्र और बुध दोनों ही रजस प्लैनेट है और वृश्चिक तमस राशि है। देखिए, दो तत्वों का मिलन होता है तो तीसरा तत्व क्रिएट होता है। क्रिएट होता नहीं है, भगवान कृष्ण ने कहा है क्रिएट करना चाहिए। अब आप देखिए, बुध और शुक्र दोनों रजस प्लैनेट है और वृश्चिक एक तमस राशि है। तो रजस और तमस, दो रजस हो गए, शुक्र और बुध और तमस। रजस की अधिकता है, तो जो अधिकता वाला रजस है, मतलब रजस मतलब डिजायर, आप उसको इतना अच्छा कंट्रोल कर लीजिए कि ये रजस और तमस मिलके सत्व का निर्माण करें। और सत्व ही है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जो सदा आपके साथ रहेगा। ना आपके साथ मोबाइल रहेगा, ना पिज्जा बर्गर रहेगा, ना मॉल रहेगा, ना बढ़िया बढ़िया कपड़े रहेंगे, ना व्यसन रहेंगे। और दूसरों से छीना हुआ धन भी नहीं रहेगा क्योंकि वो तमस है। धोखा देके अर्जित की हुई संपदा भी नहीं होगी क्योंकि वो तमस है। धोखा देके लड़की को भगा के लाए हैं आप, विवाह किया है, वो भी तमस है तो वो भी नहीं रहेगी। तमस विल बी डिस्ट्रॉयड, रजस विल बी डिस्ट्रॉयड, सत्व विल रिमेन। ये समझना चाहिए हमको। वारात आयुष्यवर्धनम वार है सोमवार। सोमवार चंद्रमा है और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है। देखिए, चित्रा और विशाखा में मून इज अनहैप्पी। चित्रा नक्षत्र है तो बहुत अच्छा, बट चंद्रमा इज नॉट गुड। मैं तो हमेशा कहता हूं कि चित्रा, स्वाति, आर्द्रा में ही सारा सस्पेंस है और उत्तरा फाल्गुनी हस्त में। इस ब्रह्मांड का सारा सस्पेंस चित्रा में है। देखिए, चित्रा नक्षत्र पे मैं थोड़ा सा आपको कथा कहानी भी बता दूं। मैंने जब ज्योतिष पढ़ना शुरू किया नक्षत्रों के बारे में, तो मुझे नक्षत्रों से प्यार हो गया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ता ज्योतिष के अलावा। मैं फेसबुक नहीं देखता, मैं ट्विटर नहीं देखता, मैं सिर्फ पोस्ट कर देता हूँ ट्विटर पे, ना कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ, सिर्फ ज्योतिष से रिलेटेड चीजें पढ़ता हूँ। इस हद तक मैं ज्योतिष में डूबा हुआ हूँ। और जब मैंने इसको समझना शुरू किया इंटरनेट पे, सबसे पहले मैंने श्लोक देखा ये तिथि श्री मापनोती नेट पर, तो मैं इसमें ही बहुत दिनों तक डूब गया। मैं समझना चाह रहा था कि भाव, राशि, नक्षत्र, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, अंतर हमको ये समझ में आया कि नक्षत्र वो कर्म है जो हमें भोगने ही भोगने हैं। अब आप देखिए कि कलयुग का प्रवेश मकर राशि से हुआ, सतयुग का प्रवेश मेष राशि से हुआ, द्वापर का प्रवेश कर्क राशि से हुआ, त्रेता का प्रवेश तुला राशि से हुआ। और जितने भी संपदादायक नक्षत्र हैं वो आपके
मकर राशि में है, जबकि मकर राशि एक डेंजरस राशि मानी जाती है। मैं आज का जो नक्षत्र है चित्रा, इसमें चंद्र है। चंद्र चित्रा में और विशाखा में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। मैंने आपको बहुत पहले की वीडियो में बताया था कि चंद्र अगर चित्रा में हो तो ये इटसेल्फ एक तरीके से डिनायल ऑफ मैरिज योग है। अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट ना हो तो ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है। ये कितनी बड़ी बात है। विशाखा ऐसा नक्षत्र है जिसमें चंद्र नहीं प्रसन्न होते। क्यों? विशाखा वालों में क्या है कि अगर ऑफिस सही है तो घर खराब हो जाएगा, अगर बाइक तेज चल रही है तो पता चला सामने कोई आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें लगी रहती है। तो जो चित्रा नक्षत्र है वो चित्रकार, मतलब चित्र, मतलब आपको एक पिक्चर बनानी है, वो आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड है। जो आसमान में तारे होते हैं, जो अंग्रेजी में स्टार्स बोलते हैं, वो स्पाइका स्टार से रिलेट करता है। और स्पाइका स्टार क्या है? चित्रा नक्षत्र इज ए नक्षत्र एंड स्पाइका स्टार इज ए स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ब्रह्म मुहूर्त का समय चित्रा नक्षत्र से रिलेट करता है। सूर्योदय से 48 मिनट पहले का जो 48 मिनट का 2 घटी मुहूर्त है, जो मैंने बताया है कभी वीडियो में, वो है चित्रा नक्षत्र। उसमें आप मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, ईश्वर से बात करिए, अपनी आत्मा से बात करिए, परमात्मा से बात करिए, अपने पितरों से बात करिए, जीवित लोगों से बात करिए, मृत लोगों से बात करिए, मगर अपने आप से बात करिए। देखिए, अपने आप से बात करने को हर कोई अपने आप से बात करता है, मगर अगर कुंडली में देखना हो तो आप अपने आप में किससे बात करते हैं? कई लोग अकेले में होंगे तो अपने गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, अपने आप से, अपनी माँ से बात करेंगे, पापा से बात करेंगे, पापा को मैंने ये कहा, फिर पापा को सामने समझेंगे और पापा से बात करेंगे। जो ये एक चीज होती है, वो आदमी अपने उप से बात करता है। ये कुंडली में कैसे देखा जाता है? केतु जिसके साथ होते हैं या केतु जिस राशि में है, वो लोग अकेले में उनसे बात करते हैं। जैसे केतु सिंह राशि में अगर हैं तो पंचम भाव प्रेम की राशि है, तो या तो अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, या संतान से, या अपने पिता से। केतु कर्क राशि में है तो अपनी माता से, शुक्र की राशि में है तो फीमेल से, गुरु की राशि में है तो एल्डर लोगों से, संतान से, गार्जियंस टाइप फिगर से, मेंटोर से। शनि की राशि में है तो नौकरों से, जज से, वकील से, लोगों से लोग अकेले में बात करते हैं। तो चित्रा नक्षत्र अकेले में बात करने का है। किससे? अपने उप से, अपने सबकॉन्शियस से। चित्रा नक्षत्र के जब भी हो उस दिन आप याद रखिएगा कि उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देगा। जिसे कहते हैं ना ज्वेल, मोती ही मोती देगा चित्रा नक्षत्र। क्योंकि चित्रा के बाद स्वाति है। चित्रा की बारिश में यदि आप भीग लिए और चित्रा की बारिश आपके ऊपर पड़ गई तो समझ लीजिए कि आपको जीवन में अपॉर्चुनिटीज का खजाना खुल जाएगा। जैसे चित्रा में चंद्रमा नहीं खुश होते, वैसे ही सूर्य भरणी में नहीं खुश होते, मघा में नहीं खुश होते, मंगल उत्तराषाढ़ा में नहीं खुश होते, शनि रेवती में नहीं खुश होते, बुध मूल में नहीं खुश होते, गुरु उत्तरा फाल्गुनी में नहीं खुश होते, कृतिका में नहीं खुश होते। इस तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए और नक्षत्रों के इस ज्ञान में डूब जाना चाहिए। सर्वतोभद्र का जो चक्र है उसके अनुसार चित्रा नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है, मूल, पूर्वा भाद्रपद और मृगशिरा नक्षत्र को भी एक्टिवेट करता है। में जो मूल मंगल है, सूर्य जाने वाले हैं, पूर्वा भाद्रपद में शनिदेव है और मृगशिरा में कोई नहीं है। इसका प्रेडिक्शन इस हिसाब से समझना चाहिए। कोई विशेष योग नहीं बन रहा है। योगात रोग निवारणम योग है शोभन योग। शोभन योग वालों को घर, परिवार, बच्चे सब कुछ प्राप्त होते हैं। बस शोभन योग के साथ इतनी सी वीकनेस है कि ये लोग जल्दीबाजी में बहुत काम करते हैं। जल्दीबाजी में अगर काम ना करें तो इनके जीवन में सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए सारे सुख सुविधाओं की प्राप्ति इनको हो जाती है। शोभन योग के स्वामी सूर्य होते हैं। देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वही पेपर्स का प्रिंट आउट लेके बैठा हूँ जो वीडियो में दिया हुआ है। दग्ध राशि का प्रिंट आउट ले लीजिए, योग का प्रिंट आउट ले लीजिए, घात का प्रिंट आउट ले लीजिए। मैंने आगे पीछे कर लिया है बिकॉज सेव पेपर, पेड़ कटता है तब कागज बनता है, कागज का वेस्ट मत कीजिए। नक्षत्र के तारे हैं, चाहे मोबाइल में सेव कर लीजिए, चाहे अब चित्रा नक्षत्र है तो चित्रा नक्षत्र में कितने तारे होते हैं मैंने आपको बताया था, एक। चित्रा, आर्द्रा और स्वाति, इसमें एक एक तारा होता है। कम तारे स्पेशल, तुरंत रिजल्ट, अभी लगाओ अभी पाओ। जंगल में शेर कम है, दुनिया में टॉपर्स कम है, टैलेंटेड लोग कम है, जीनियस कम है, इंटेलिजेंट कम है, तो चित्रा में तारे भी कम है। चित्रा, स्वाति और आर्द्रा इज स्पेशल नक्षत्र। चित्रा के बारे में जितना आप रिसर्च करिए उतना अच्छा है। चित्रा इज एक तरीके से ब्लैक होल, इसमें ऑपोजिशन नहीं होता है।
किसी ने पूछा था अभी कि 2 घटी मुहूर्त फॉलो करें कि अपने जन्म वाला मुहूर्त फॉलो करें 2 घटी मुहूर्त में। तो देखिए, अगर आप सुबह उठ सकते हैं और सूर्योदय के 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त में साधना, ध्यान, ईश्वर में जा सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर नहीं जा सकते तो अपने जन्म समय से 48 मिनट पहले वाला 48 मिनट को ब्रह्म मुहूर्त मानते हुए उसमें आप ब्रह्म से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जिस मुहूर्त में आप पैदा हुए हैं उस मुहूर्त में आप सिर्फ अच्छे कर्म करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि उस मुहूर्त में भगवान चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा लिख रहे हैं, जो यमराज के असिस्टेंट हैं। ये मेरा पर्पस था कहने का। आपको समझ में आ गया होगा। अगर डेस्टिनी में आपको फ्री विल क्रिएट करनी है, देखिए 2 चीजें हैं, भाग्य जो बदला नहीं जा सकता वो है डेस्टिनी। फ्री विल मतलब ईश्वर हमको मौके दे रहे हैं अपने भाग्य को बदलने के। वो कौन से मौके होते हैं? अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्यदेव की संक्रांति, चित्रा नक्षत्र, ब्रह्म मुहूर्त, ये वो समय है जब भाग्य को बदलने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। ईश्वर से प्रार्थना करिए या अपने कर्मों में सुधार कीजिए। और ये सब बड़ी बेवकूफी की बात है कि हम क्या करें, सबको सब पता है क्या करें। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, रात में बाहर नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अपने जीवन शैली को आप आदर्श बनाने की कोशिश कीजिए। सूर्यदेव है राम, राम है आदर्श पुरुष, एंड सोसाइटी इज कृष्ण। आपको लोगों को हैंडल करने के लिए कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। कृष्ण है चंद्र और चंद्र इज नॉट हैप्पी इन चित्रा, इसीलिए चित्रा को प्लीज करना बहुत जरूरी है। और चित्रा को प्लीज करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त को प्लीज करना पड़ेगा। प्लीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम जगना तो पड़ेगा उस समय और फ्रेश तो रहना पड़ेगा। सोते रहेंगे तो निकल गया स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी का समय निकल गया। हर रोज निकला जा रहा है आपका, रोज रोज निकला जा रहा है, नित्य प्रतिदिन निकला जा रहा है। कई लोगों का जीवन में सामना ही नहीं हो पाता ब्रह्म मुहूर्त से। चित्रा नक्षत्र का मुहूर्त आप देख ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन को हम लोगों को मेधा शास्त्रों में समझना है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है बहुकरण। ये लिस्ट आप लेके सामने बैठिए तो आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी। जो हम चीजें बता रहे हैं, चित्रा नक्षत्र देखिए त्रयंगमुखी नक्षत्र है, चारों तरफ देखने का नक्षत्र है, ऑल अराउंड पॉसिबिलिटीज। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है बौ और फिर बालव, सूर्य और चंद्र। सोमवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।